हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाला है मसूरिका व्याधि के बारे में। यह एक उपसर्गजन्य व्याधि है, मतलब कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है। दोस्तों, इसको हम शीतला भी बोलते हैं और मॉडर्न में हम इसे स्मॉल पॉक्स से रिलेट करते हैं। अब स्मॉल पॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इट इज़ एन एक्यूट कंटेजियस फेब्राइल डिजीज़ ऑफ ह्यूमंस दैट इज़ कॉज्ड बाय अ पॉक्स वायरस। मतलब कि ये वायरस से होती है, वेरियोला वायरस ऑफ जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्किन eruptions with pustules, sloughing and scar formation and is believed to have been eradicated globally by widespread vaccination। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि स्मॉल पॉक्स जो है वो वाइड स्प्रेड उसे इरेडिकेट कर दिया है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो यह था स्मॉल पॉक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी मसूरिका व्याधि के बारे में। तो पहला है रेफरेंस, मतलब कि संदर्भ ग्रंथ। तो मसूरिका का चरक में वर्णन चरक चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय मतलब कि शोथ अध्याय में किया है, जबकि सुश्रुत संहिता में निदान स्थान के 13वें अध्याय में किया है। माधव निदान में 54वें अध्याय में किया है, जबकि भाव प्रकाश ने शीतला प्रकरण में मसूरिका का वर्णन किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं आखिर मसूरिका व्याधि होती क्या है। दोस्तों, शरीर पर जब सर्वत्र मसूर की दाल जो होती है उसके आकार की कफ और पित्त वृद्धि से उत्पन्न पीड़िका उत्पन्न होती है तो उसे मसूरिका कहते हैं। यही हमने परिचय में भी लिखा है कि शरीर पर सर्वत्र मसूर के आकार की कफ और पित्त वृद्धि से उत्पन्न पीड़िकाओं को मसूरिका कहते हैं। दोस्तों, जिससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि ये एक रेडी टू रीड फ्लैश कार्ड नोट्स हैं। अगर आपको इसके एक्सटेंडेड नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ निदान। तो मसूरिका व्याधि क्यों होती है, आयुर्वेद में इसके जो फैक्टर्स हैं, कॉजल फैक्टर्स हैं, वो इस प्रकार बताए हैं। पहला है पित्तवर्धक आहार सेवन की वृद्धि, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब अपन पित्तवर्धक आहार का सेवन करते हैं। सेकंड इज़ विरुद्ध आहार, मतलब कि विरुद्ध आहार का सेवन करना। थर्ड अध्यशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा खाना, अजीर्ण की कंडीशन। फोर्थ है शाकों का अधिक सेवन करना। फिफ्थ है दूषित वायु या जल का सेवन करना। और सिक्स्थ है निश्वाप आदि बात प्रकोपक पदार्थों का सेवन, मतलब बात प्रकोपक अगर बहुत ज़्यादा अपन पदार्थ खा रहे हैं तो इससे भी मसूरिका व्याधि उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, यह थे मसूरिका व्याधि होने के कारण। अब हम देखते हैं कि मसूरिका व्याधि आखिर क्यों होती है, कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी संप्राप्ति। निदान सेवन से जो प्रकुपित वात है वो अपने स्वयं कारण से प्रकुपित पित्त और कफ को त्वक प्रदेश में ले जाता है, जिससे कि रक्त दुष्टि हो जाती है और मसूर आकार की पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है, और इसे ही हम मसूरिका रोग कहते हैं। दोस्तों, इसे ही मैंने एक छोटे से टैबलेट फॉर्म में लिख दिया है कि निदान सेवन से ये जो गाड़ी है जो मैंने बनाई है पिंक कलर की, दैट रिप्रेजेंट्स वात, और वो पित्त और कफ को लेके जा रही है क्योंकि वो बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वात पित्त कफ को निदान सेवन की वजह से त्वक प्रदेश में ले जाती है, जिससे कि रक्त दुष्टि हो जाती है और मसूर आकार की पीड़िका बन जाती है। तो यही है मसूरिका रोग की संप्राप्ति। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं मसूरिका रोग का पूर्व रूप। तो पहला है ज्वर, आपको फीवर आएगा, जैसे कि स्मॉल पॉक्स में बताया था कि एक फेब्राइल डिजीज़ है, फेब्राइल मतलब कि फीवर। सेकंड है कंडू, मतलब खुजली। थर्ड है गात्र भंग। फोर्थ है अड़ती। फिफ्थ है भ्रम। सिक्स त्वक शोथ। सेवन्थ है त्वक वैवर्ण्य। एट्थ है नेत्र में लालिमा। दोस्तों, स्वेलिंग और डिस्कलरेशन, आँखों में रेडनेस, ये सब मसूरिका के पूर्व रूप होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे मसूरिका के भेद, साध्य साध्यता और उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशंस। तो दोस्तों, पहला है भेद। तो मसूरिका के दोष अनुसार अगर हम बात करें तो 5 भेद होते हैं। वो हैं वातज मसूरिका, पित्तज मसूरिका, कफज मसूरिका, रक्तज मसूरिका और सन्निपातज मसूरिका। दोस्तों, इनके लक्षण इनके जो दोष के अनुसार ही होंगे। सेकंड है धातुगत। तो दोस्तों, धातुगत के अनुसार मसूरिका के 6 भेद होते हैं, जो हैं रसगत, रक्तगत मसूरिका, मांसगत मसूरिका, मेदोगत मसूरिका, अस्थि और मज्जागत मसूरिका, और सिक्स और लास्ट है शुक्रगत मसूरिका। तो दोस्तों, यह थे भेद। अब दोस्तों, अन्यत्र भी मसूरिका के 3 भेद माने गए हैं, जो हैं बृहत, रोमांतिका और लघु।
तो बृहत जो है वो बृहत मसूरिका जो है उसे हम स्मॉल पॉक्स से रिलेट करते हैं, रोमांतिका को मीजल्स से, जबकि लघु मसूरिका को हम चिकन पॉक्स से रिलेट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं जो है साध्य असाध्यता। तो दोस्तों साध्य जो मसूरिका होते हैं वो हैं रसगत, रक्तगत, पित्तज, कफज और कफ पित्तज, जबकि जो कृष्ण साध्य है जो कि डिफ़िकल्टी से ट्रीट होता है वो है वातज मसूरिका, वात पित्तज मसूरिका और कफ वातज मसूरिका, जबकि जो असाध्य बिल्कुल भी ट्रीट नहीं हो सकता वो मसूरिका है सन्निपातज। दोस्तों तो यह था साध्य असाध्यता। नेक्स्ट हम चलते हैं मसूरिका के उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशंस पे। तो मसूरिका के अंत में कूर पर, मणिबंध और अंशवरक संधि पर भयंकर शोथ हो जाता है और वो असाध्य होता है। तो मसूरिका के लास्ट में क्या होता है कॉम्प्लिकेशंस में, जो एल्बो जॉइंट है और जो रिस्ट जॉइंट है, ठीक है, और जो शोल्डर जॉइंट है, कूर पर इज़ एल्बो, मणिबंध इज़ रिस्ट, अंशफलक इज़ शोल्डर जॉइंट। तो इन जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब मसूरिका असाध्य हो जाती है। तो दोस्तों यह था मसूरिका के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा और हम इसका मॉडर्न पार्ट भी और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेंटल एंड आयुर्वेदा।